अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बाबा जी और आप देख रहे हैं बाबा जी यूट्यूब चैनल। तमाम देखने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल बाबा जी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहे। फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जैसे आप तमाम दोस्त देख पा रहे हैं इधर कि आज हमने आपको 5 गोल्डन रूल सिखाने हैं, ऐसे रूल्स जो आपके ट्रेडिंग के अंदर आपके काम आ सके। और ये रूल कोशिश कीजिए कि आप एक पेज के ऊपर लिख के रख लीजिए, जो आपकी ट्रेडिंग टेबल हो उसके सामने चिपका दीजिए या अपनी जेब में रखिए। जब भी ट्रेड करने बैठिए तो उस पर्ची को निकाल के सामने रखिए और उसे एक दफ़ा पढ़ने के बाद आप ट्रेड कीजिए। आप लोगों का कभी भी नुकसान नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, भरोसा रखिए मुझ पे और कोशिश कीजिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को मेरी पूरी बात समझ में आ सके। सबसे पहले रूल जो है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे जो रूल आता है वो रूल ये है कि बिना होमवर्क किए, जी हाँ दोस्तों, बिना होमवर्क किए आपने किसी भी स्टॉक को बाय नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका होमवर्क नहीं है तो आपने उस स्टॉक को बाय नहीं करना। इसकी मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। आप मिसाल ये मैं आपको दूंगा कि आपने फ़र्ज़ कीजिए होमवर्क किया मेपल लीफ का और आपने रात से तैयारी करी मेपल लीफ की, आपने उसका टारगेट प्राइस भी सेट किया, लेने का प्राइस भी सेट किया और स्टॉप लॉस भी आपने सेट कर लिया और आप सुबह बैठे ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने। लेकिन आपको अट्रैक्ट कर रहा है पायनियर सीमेंट, क्योंकि पायनियर सीमेंट उस दिन मेपल लीफ से जल्दी बढ़ रहा है। आपने क्या किया, आपने मेपल लीफ को छोड़ा और पायनियर को ले लिया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है। आप गए घोड़ा लेने के लिए और आप ले आए गधा, तो गधा तो घोड़े का काम नहीं कर सकता ना, लेकिन आपने ले लिया अब गधा। अब क्या करें, मजबूरी है, उसी से काम आपको चलाना पड़ेगा, वो मजबूरी में आ जाता है। आप घोड़ा लेने गए, आपको घोड़ा ही लेना है, ना कि आपको गधा लेना है। ये मैं मेपल लीफ की मिसाल में इसलिए दे रहा हूँ कि मेपल लीफ का नाम बहुत आसान है, जुबान पर आसानी से आ जाता है और सामने वाले के भी जहन में आराम से बैठ जाता है। तो ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेपल लीफ ले लें, लेकिन मेरा ये एक मिसाल देने के लिए मैंने ये स्टॉक को सेलेक्ट किया। पहला रूल आप समझ गए होंगे कि बिना होमवर्क किए आपने किसी भी स्टॉक को बाय नहीं करना। दूसरा रूल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। दूसरा रूल ये है कि आपने अपने दिमाग के अंदर ये कील को ठोक लेना है। ये कील है जो आपने अपने जहन के अंदर ठोकनी है। बार 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 आपने इस चीज़ के ऊपर ही गौर करना है। देखिए दोस्तों, अक्सर क्या होता है, मेरे कई दोस्तों के साथ ये परेशानी होती है, वो स्टॉक ले लेते हैं, स्टॉक लेने के बाद वो स्टॉक नीचे आना शुरू हो जाता है। जहाँ से वो लेते हैं उसके बाद से ही वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई ना करना। अब यहां आप बोलेंगे कि सर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूं। जब भी आप ट्रेड करने बैठें तो कोशिश कीजिए आपके पास 2 स्क्रीन हो, चाहे मोबाइल की हो या लैपटॉप की हो। 2 स्क्रीन आपके पास होगी तो आपको आसान हो जाता है ट्रेड करना। एक तो वो स्क्रीन जिससे आपने ऑर्डर लगाना है, जिसमें ब्रोकरेज का वो ऐप चल रहा है और उसी से आप काम करते हैं, वो एक अलग स्क्रीन होनी चाहिए। दूसरी स्क्रीन, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो मोबाइल हो, उस पर आपने क्या करना है, investing.com के नाम से वेबसाइट है, उस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। उसमें जो है आपने लाइव चार्ट लगा लेना है उसी स्टॉक का। एक फिर मैं मिसाल देता हूँ, मेपल लीफ। आप मेपल लीफ लेने के लिए बैठे हैं, आपने मेपल लीफ का ही चार्ट लगाना है 15 मिनट के ऊपर रखकर। जी हाँ दोस्तों, उसके ऐप के ऊपर लाइव चार्ट शायद ना हो, लेकिन उसकी वेबसाइट के ऊपर लाइव चार्ट है। चाहे आप 5 मिनट का लगा लें या 15 मिनट का लगा लें। 15 मिनट का चार्ट आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। 15 मिनट का आपने चार्ट लगाना है, उस पर आपने देखना है कि 2 कैंडल अप ट्रेंड होनी चाहिए। तीसरी कैंडल बनने से पहले ही आपने उसमें पोजीशन बना लेनी है। कम से कम उस स्टॉक का 30 मिनट अप ट्रेंड होना जरूरी है, तभी आप उसमें ट्रेड लेंगे तो वो आपके लेने के बाद ऊपर जाएगा। समझ गए आप लोग। दूसरा ये रूल था कि कम से कम स्टॉक का 30 मिनट
और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट अप ट्रेंड होना ज़रूरी है। चाहे वो 11 बजे हो, चाहे वो 2 बजे हो, टाइम कोई उसमें मायने नहीं रखता, लेकिन उस स्टॉक का कम से कम 30 मिनट अप ट्रेंड होना ज़रूरी हो, तभी आपने उसे रेगुलर मार्केट में बाय करना है। यही चीज़ अगर आप शॉर्ट में सोचें तो शॉर्ट में वो स्टॉक कम से कम 30 मिनट या 45 मिनट डाउन ट्रेंड हो तो ही आपने उस स्टॉक को शॉर्ट करना है। ठीक है, ये ऐसे 5 रूल है जो हर किस्म की ट्रेडिंग में काम आ सकते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे स्विंग हो, चाहे वीक की ट्रेडिंग हो, या लॉन्ग टर्म हो, या आपको शॉर्ट करना हो, या फ्यूचर में बाय करना हो। ये 5 रूल ये तमाम ट्रेडिंग्स के अंदर फॉलो करना बहुत जरूरी है। 2 रूल आप समझ गए, तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रूल ये है कि एक स्टॉक के अंदर आपने ज्यादा से ज्यादा अपने टोटल पोर्टफोलियो का 12% इन्वेस्ट करना है। इससे ज्यादा आपने इन्वेस्ट नहीं करना है। 12% एक लिमिट रख लें। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आपका पोर्टफोलियो है 1 लाख रुपए का, आपने सोचा कि यार मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं स्टॉक्स के अंदर, तो आपने किसी भी एक स्टॉक के अंदर 12,000 से ऊपर की बाइंग नहीं करनी। वो 12,000 की बाइंग भी आपने टुकड़ों में करनी है, एक साथ आपने नहीं ले लेना है कोई भी चीज। अगर आपको फर्ज कीजिए आपको एक स्टॉक लेना है 2,000 की क्वांटिटी में, लेकिन आप उसे लेने के लिए बैठ गए और आपने 2,000 एक साथ ले लिए, तो उसमें आपके नुकसान के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। आपने काम ऐसा करना है जैसे कि शिकारी शिकार करता है, शेर को पकड़ने के लिए बकरी को आगे रखना पड़ता है, जब शेर आता है फिर उसके ऊपर जाल फेंका जाता है। आपने बकरी जो है वो छोटी सी क्वांटिटी में आगे रखनी है, जब शेर आ जाए तो आपने फिर उसकी क्वांटिटी और बढ़ानी है। अब वो कैसे बढ़ानी है वो अगले पॉइंट में आपको समझ में आएगा। तो चौथा पॉइंट आप लोगों के जो सामने है वो यही है कि अगर आपने एक स्टॉक ले लिया और उसके बाद वो 7% अप हो जाता है, जी हाँ दोस्तों, आपने -2% पे उसे लिया और वो उस दिन +5% हो जाता है, तो वो 7% हो जाता है। अगर 7% आपका स्टॉक बढ़ जाए तो आपने उसमें और अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाने वाले लोग, उनकी ये अगर आप सोचें तो शायद आपने भी कभी ये गलती की हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, स्टॉक ले लेते हैं, एक मिसाल दे रहा हूं मैं 100 रुपए का, वो हो जाता है 90 रुपए का, तो वो कहते हैं यार इसमें मैं और डाल के इसे एवरेज कर लेता हूं। लेकिन हमेशा अपने जहन में ये बात डाल लीजिए कि आपने माइनस में एवरेज नहीं करनी। जब वो स्टॉक नीचे आए तो आपने चुपचाप अपने स्टॉप लॉस के ऊपर उससे बाहर निकल जाना है। उसमें खड़े रहना आपका और नुकसान हो सकता है। अगर आपने स्टॉक लिया और वो आपके लेने के बाद 7% ऊपर चला गया तो आपने उसके अंदर और बाइंग करनी है। लेकिन आपके लेने के बाद अगर वो 5% नीचे आ गया तो आपने उसे काट के बाहर निकल जाना है। 5वां रूल स्टॉप लॉस ही है। स्टॉप लॉस लगाना हर किसी को समझ नहीं है, लेकिन 95% जो रोते हैं, गैम्बलिंग समझते हैं स्टॉक मार्केट को और तरह तरह की बातें करते हैं, उनके नुकसान की सबसे बड़ी वजह जो है वो स्टॉप लॉस ना लगाना। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग स्टॉप लॉस को नहीं मानते, हमेशा स्टॉक मार्केट में उनका नुकसान ही होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, शुरू में मैं भी ऐसा ही था कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता था, देखता था यार कोई बात नहीं 5% नीचे यार कोई बात नहीं, बाद में एवरेज कर लूंगा इसे। लेकिन एवरेज करते करते वो एवरेज होता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है। आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि स्टॉक अगर आपके लेने के बाद नीचे आए तो आपका स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं आप तमाम दोस्तों के इल्म में इजाफा करना चाहूँगा। स्टॉप लॉस, और जैसे फर्ज कीजिए आपने कोई स्टॉक लिया है, आप चाह रहे हैं यार मैं इसका सेल ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर एक ही दिन प्लेस कर दूं, तो ऐसा नहीं होता। एक स्टॉक का एक ही ऑर्डर लगेगा, या सेल ऑर्डर लगेगा या स्टॉप लॉस ऑर्डर लगेगा। अगर आपको ने देखा कि यार ये मेरे रेट के, अच्छा स्टॉप लॉस भी जो आपने हैं वो शेडो के ऊपर नहीं काटना। मैं अक्सर ही आप लोगों से कहता हूं, आज मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल से समझाना भी चाहूंगा। शेडो से मुराद, मैंने एक मिसाल कीजिए, एक स्टॉक लिया 100 रुपए का, ठीक है, उस दिन उसने लो बनाया 96 का, मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 97 था, लेकिन उसने जब 96 हुआ मैंने देखा यार ये तो मेरे स्टॉप लॉस से भी नीचे चला गया, या मैं इसको काट के अब निकल जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं करना। लो उसने लगाया 96 रुपए का, लेकिन जब वो मार्केट क्लोज हुई, क्लोजिंग
पे आते आते वो मैंने 100 रुपये का लिया था, वो 102 पे बंद हुआ, लेकिन उसने लो लगाया था 96 का, मेरा स्टॉप लॉस 97 का था। ऐसा नहीं करना है कि आपने लो पे काट देना है। बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आपने कभी भी लो के ऊपर अपना स्टॉप लॉस नहीं काटना। एग्जैक्ट जहां आपने स्टॉप लॉस लगाया है उससे 10-20 पैसे ऊपर, 10-20 पैसे नीचे क्लोजिंग प्राइस आनी चाहिए। अगर क्लोजिंग प्राइस, या आप इतने श्योर हैं कि यार आज ये मेरे रेट के ऊपर क्लोज होगा, तो आप काट दीजिए अपना स्टॉप लॉस। वरना तो आपको लगता है कि यार अभी तो 10 बजे हैं और इसने लगा दिया है लो, और तो उससे फर्क नहीं पड़ता, उस पर आपको स्टॉप लॉस नहीं काटना। कोशिश कीजिए स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस मत कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस मत कीजिए, अपने जहन में रखिए। जैसे ही उस रेट पे आ जाए स्टॉक, आपने उधर ही उसे काट के बाहर निकल जाना है। ये जो 5 गोल्डन रूल है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आए होंगे। मैं एक दफा फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों के जहन में ये बात बैठ जाए, क्योंकि मैं फिर से कहूंगा कोई भी बात बार बार रिपीट होती है तो वो लोगों के जहन में बैठ जाती है। सबसे पहली चीज, बिना होमवर्क के स्टॉक को बाय नहीं करना। दूसरी चीज, 30 से 45 मिनट तक स्टॉक का अप ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब भी आपका प्रॉफिट हो सकता है रेगुलर मार्केट के अंदर, और शॉर्ट के अंदर इसके अगेंस्ट कर लीजिए। तीसरे नंबर का जो रूल है वो ये है कि आपने किसी भी एक स्टॉक के अंदर अपने टोटल पोर्टफोलियो का 12% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा 12%। बात समझ रहे हैं? चौथे नंबर का जो रूल है वो रूल यही है कि आपके लेने के बाद अगर स्टॉक जो है वो 7% अप हो जाता है तो आप उसे और बाय कीजिए, और अगर नीचे जाता है तो 5% अगर आपसे नीचे चला गया तो आप बराए करम उसमें से बाहर निकल जाइए। जी हाँ दोस्तों, बाहर निकल जाइए उसमें से। उसमें बैठे रहना बहुत नुकसान दे सकता है आप लोगों को। लास्ट रूल, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं हमारी आज की कोशिश आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और यहां मैं आज की वीडियो का अख्तिताम चाहूंगा, लेकिन जाने से पहले ये दोनों वीडियोस लाजमी देखिएगा। ये हमारा चैनल सब्सक्रिप्शन लिंक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानुल्लाह।